So hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is Sandeep भैया और guys जोसा राउंड 1 का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जोसा की वेबसाइट पे जाना है, फटाफट जोसा की वेबसाइट पर जाओ और यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद लॉगिन करो और लॉगिन करने के बाद आप अपने पेज पर आ जाओगे। यू विल कम इन योर पेज और यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। अब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, अब हमारे एक भाई का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है, अपने ही स्टूडेंट का 2 लाख समथिंग इसकी रैंक थी सीआरएल में। अभी इसको जो मिला हुआ है इंदौर, आईआईटी इंदौर मिला है। आईआईटी इंदौर में इसको केमिकल मिली थी, ठीक है। अब आईआईटी इंदौर में इसको केमिकल मिला हुआ है। अब आप बात कर लेते हैं कि आगे क्या करना है। अब इससे आगे क्या करना है, इससे आगे आपको पहले फ्रीज एंड फ्लोट करना है। जब आप यहां पर आओगे तो आएगा चूज विलिंगनेस का ऑप्शन, विलिंगनेस सबमिशन। विलिंगनेस सबमिशन का मतलब होता है फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज। फ्लोट का मतलब ये है कि मैं इस सीट को एक्सेप्ट कर रहा हूं और साथ ही साथ मैं अगले राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर आप फ्लोट को चूज कर लोगे तो ये सीट आपकी हो जाएगी और अगले राउंड में आप अपग्रेड भी करवा सकते हो। मतलब सेकेंड राउंड में अगर आपको नई सीट दी जाती है तो ये वाली सीट कैंसिल हो जाएगी और नई वाली सीट आपको क्या कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। और अगर अगले राउंड में, दूसरे राउंड में आपको कोई सीट नहीं मिलता है तब क्या होगा, अगले राउंड में अगर आपको कोई सीट नहीं मिलता है तो इन दैट केस यू विल रिटेन दिस सीट। आपकी ये सीट जो है ना आपकी सुरक्षित रहेगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लाइट की, स्लाइड की। तो स्लाइड का मतलब क्या है कि हम इसी इंस्टीट्यूट में, जो इंस्टीट्यूट हमें मिला है, हम उसी में क्या इंटरेस्टेड हैं और बाकी किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब स्लाइड का मतलब ये है कि मान लो अगर इसको आईआईटी इंदौर में केमिकल मिला हुआ है अभी, तो अभी इसको आईआईटी इंदौर में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सीएस ही चाहिए और किसी कॉलेज में नहीं चाहिए, तो इसके लिए उसे स्लाइड करना पड़ेगा। और फ्रीज का मतलब ये है कि मैं इस सीट से संतुष्ट हूं, अब मुझे अगले राउंड में नहीं जाना है, मुझे यही सीट चाहिए, तो उसके लिए फ्रीज करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे ही फ्लोट के ऑप्शन पे चूज करोगे, अब जनरली हमें फ्लोट ही करना है यार, हमें अभी जो सीट मिली है उससे 4 गुना बेटर सीट मिलेगा छठे राउंड तक जाते जाते। तो अभी परेशान मत हो, अभी फटाक से वो कर दो, पासवर्ड डालो, ओटीपी डालो, बात खत्म। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद से सीट एक्सेप्टेंस फीस सबमिट करनी है। कितना, 20,000 इसको सबमिट करना पड़ेगा जो एससी कैटेगरी से, और 40,000 नॉर्मल लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 40,000 सबमिट करना पड़ेगा। अब देखो यार, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के नीचे आपको यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ काफी कुछ दिखा होगा यहाँ पर कि आपको क्या करना है। अब डियर कैंडिडेट, यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बोल रखा है कि क्या क्या करना है। डियर कैंडिडेट, बेस्ड ऑन योर रैंक, योर चॉइस प्रोग्राम लाइक दैट, और सबमिट योर विलिंगनेस फ्लोट फ्रीज। मतलब अभी इसके बाद पहला काम है अपना विलिंगनेस सबमिट करने का। उसके बाद से ऑनलाइन रिपोर्टिंग का काम है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग का। जैसे आप यहाँ पर जाओगे देन यू विल गेट कि आज सीट 1 का अलॉटमेंट आया है और 30 से लेके 4 के बीच में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है, फीस पेमेंट करना है, जिसमें फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और आपके मन में कोई क्वारी हो तो क्वारी रेज करना है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हुआ क्या, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्लास 10th डेट ऑफ बर्थ के लिए, क्लास 12th एससी कैटेगरी सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं। आप में से सारे लोगों को क्या करना है कि मेडिकल सर्टिफिकेट को फटाफट बनवा लेना है। मेडिकल सर्टिफिकेट मस्ट, यू मस्ट हैव मेडिकल सर्टिफिकेट, क्योंकि मामला गड़बड़ हो सकता है। तो टाइमली आज ही जाके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लो और सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करो। उसके बाद क्या करना है, पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना है। यू मस्ट हैव, अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं जमा करते हो, भले आपने फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड जो भी चूज किया हो, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। और जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 40,000 का सीट एक्सेप्टेंस फीस है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 20,000 का सीट एक्सेप्टेंस फीस है। अगर आप इसे नहीं जमा करोगे तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। तो यू मस्ट हैव टू सबमिट सीट एक्सेप्टेंस फीस, ठीक है। अब अगर मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उसमें कोई डिस्पैरेंसी आई, तो यू हैव टू रिमूव दैट विद इन द टाइम। तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब ये कुछ सवाल है
पहली बात ये है कि जोसा में एक गुड न्यूज है आप सारे लोगों के लिए कि जोसा में इस साल जो हुआ है ना, रैंक थोड़ी सी घटी है, क्योंकि एक हमारा बच्चा था, मतलब लास्ट टाइम फर्स्ट में जनरल कैटेगरी के फर्स्ट में बीआईटी मेसरा, फर्स्ट राउंड में बीआईटी मेसरा की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 20,900 कुछ गई थी। इस बार उसी हमारे मतलब एक हमारे दूसरे स्टूडेंट के बीआईटी मिश्रा में जो कट ऑफ गई है 22,000 प्लस गई है, मतलब इधर ही अभी अपने को 1,000 प्लस का फर्क दिख रहा है। तो चूंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस बार कम बैठे थे, तो इसका सीधा सीधा फायदा अपने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि 75% का क्राइटेरिया लगने के बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो गए हैं जोसा में लास्ट ईयर की अपेक्षा, इसीलिए कट ऑफ लो जा रही है। तो मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है भाई साहब, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अभी फ्लोट करना है और बढ़िया कॉलेज का इंतजार करना है। मैंने फ्री चॉइस फिलिंग की पीडीएफ भी दी थी जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था, और हमारे ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स का पहले ही राउंड में अलॉटमेंट हो गया, जिनकी भी ठीक ठाक रैंक थी, जिनका मैंने बोला था कि आपको जोसा में मिल जाएगा, उनको पहले ही राउंड में मिल गया। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं मिला होगा क्योंकि थोड़ी सी रैंक की मसला होगी, पर उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीसेब में मैं उनका काम करा दूंगा, आपको परेशान होना नहीं है। आपके रैंक के हिसाब से हम बेस्ट वे में आपको यूटिलाइज करेंगे, आपके रैंक को यूटिलाइज करेंगे, डोंट वरी। अच्छा, दूसरा जो सेकंड डाउट है, कई लोग कह रहे हैं कि भैया ऐसे फिजिकल के लिए नहीं जाना है क्या? तो अभी नहीं जाना है, जब जाना होगा तो मैं बताऊंगा। अब सेकंड जो डाउट है वो मैं आपको समझाता हूं। सेकंड डाउट क्या है, ध्यान से समझिएगा। सेकंड डाउट ये है कि कई लोग ईडब्ल्यूएस होंगे और उनको जो सीट अलॉट हुई होगी वो ओपन कैटेगरी की अलॉट कर दी गई होगी, ओपन कैटेगरी की अलॉट कर दी होगी। तो इसका मामला समझिए क्या है। जैसे मान लीजिए आपने चॉइसेस भरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, तो क्या होगा, कर्सर आपका ऊपर से आएगा, जो पहले मिल रहा है, मान लो पहला नहीं मिल रहा है आगे बढ़ जाएगा, दूसरा नहीं मिल रहा है आगे बढ़ जाएगा, तीसरे पे आया। अब तीसरा वाला सीट जो है आपका पहले चेक करेगा कि ओपन से ईडब्ल्यूएस से मिल रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए ईडब्ल्यूएस से भी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी मिल रहा है। अब वही सीट क्या ओपन से मिल रहा है कि नहीं, तो उसने देखा ओपन से भी मिल रहा है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, ओपन कैटेगरी से इसको अलॉट कर देगा, ताकि एक ईडब्ल्यूएस की सीट बच जाए और किसको मिल जाए, दूसरे बच्चे को मिल जाए जिसको इसकी जरूरत है। क्योंकि आपको तो ओपन से भी मिल रहा है, और ईडब्ल्यूएस से कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसको सिर्फ ईडब्ल्यूएस से मिल रहा होगा, ओपन में इतनी बढ़िया रैंक नहीं होगी, तो उसको क्या करेगा वो ईडब्ल्यूएस से अलॉट कर देगा, इसलिए इसको बचा लेगा और इससे क्या कर देगा, अलॉट कर देगा। तो अगर कोई ओबीसी है और उसको ओपन कैटेगरी का सीट मिला हुआ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपकी रैंक उस कॉलेज के लिए अच्छी थी, इसलिए आपको अलॉट कर दिया गया है। तो आई थिंक आपके मन में जो डाउट्स थे छोटे मोटे वो क्लियर हो गए होंगे। और क्या डाउट है, और क्या परेशानी है, और क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताओ, और उसके बाद चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।